रहते, हर समय आनंद में मगन रहिए। उसके बाद कहा कि छठा मंत्र है मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए। यदि कोई घर में बीमार रहता है आपके, तो ये बात तो सभी को पता होगी ना कि कौन से मंत्र का जाप किया जाता है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम और उर्वारुकमिव बंधना मृत्युर्मोक्षे यमामृता। अर्थात यही वो मंत्र है जिसमें आप, यदि आपके घर में कोई रोगों से हमेशा प्रताड़ित रहता है, हमेशा रोगी रहता है, तो इस मंत्र का आप जाप करिए, आपको भी लाभ होगा, आपके परिवार जनों को भी लाभ होगा। लेकिन हाँ, इसके लिए नियम है कि आप शुद्धता से ही इसका जाप करें। जितनी शुद्धता होगी उतनी ही जल्दी इस मंत्र का प्रभाव आएगा आपके जीवन में। सातवां कहा सिद्ध और मोक्ष के लिए किस मंत्र को जपते हैं? सिद्धि प्राप्त करने के लिए और मोक्षदायी मंत्र। तो कहा, अब चूंकि इसको ऐसे उच्चारण नहीं करना चाहिए, लेकिन हम बता रहे हैं इसलिए करें, बाकी इसको पढ़ना अंदर ही अंदर चाहिए, मन ही मन में। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र का आप जाप करिए। ये तो सभी को पता होता है महाराज। तो सिद्धि और मोक्ष प्रदायिनी है ये मंत्र। कहा मंत्रों में महामंत्र बताया है, इसको भोलेनाथ का है, और मंत्रों में महामंत्र बताया गया इसे। मंत्र है, किसकी शरण में जाइए? सबसे पहले किसकी पूजा करते हैं? गणेश भगवान की। तो ओम गं गणपतये नमः। इसको यदि आप बालकों से जपवाएं, बालक इसको जपें तो उनकी बुद्धि तेज होती है। और बालकों की बुद्धि यदि तेज करनी है तो बुधवार के दिन दूर्वा के 21 गांठ बना करके बालकों से गणेश जी को समर्पित कराइए इस मंत्र के जाप के द्वारा। ओम गं गणपतये नमः। और वो गांठ भगवान के चरणों में, गणेश जी के चरणों में चढ़ा दीजिए। 108 बार करना है महाराज, 108 बार उस गांठ को चढ़ाना। अलग अलग गांठ लेना, एक को ही नहीं चढ़ाना है। 21 दुर्वा के गांठ बनाइएगा, 108 बना करके भगवान गणेश को समर्पित कराइए। इसके साथ सुंदर चुटकी भर सिंदूर ले लीजिएगा और घी ले लीजिएगा। इससे बालकों को यदि आप प्रयोग कराते हो तो बहुत फायदा होता है। गणेश जी क्या है? विवेक के देवता हैं, बुद्धि के देवता हैं। सरस्वती और गणेश की आराधना करने से, इनका भजन करने से, नाम जपने से आपके बालकों की बुद्धि तेज होगी। इसलिए इस मंत्र का जाप करवाइए अपने बालकों से, बुद्धि उनकी तेज होगी और विवेकशील होगी महाराज। अब आखिरी मंत्र है दरिद्रता नाशक। जिसके जीवन में दरिद्रता नहीं जा रही है, घर में हमेशा धन का अभाव बना रहता है, या किसी प्रकार की भी दरिद्रता है, शारीरिक रूप से, धन के रूप से, किसी भी प्रकार की है महाराज, तो उसके लिए है ओम ह्रीं ह्रीं श्री लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। अर्थात लक्ष्मी और नारायण दोनों की प्राप्ति इसी मंत्र से होगी, और दरिद्रता को दूर करने वाले यही देव हैं। तो इन मंत्रों के द्वारा आप भगवान की आराधना करिए। अब याद तो होगा नहीं हमने क्या क्या बता दिया, हमें भी तो पता है महाराज, बुद्धि बड़ी छोटी है कलयुग में मनुष्य की। अब याद तो होगा नहीं, इसलिए याद ना हो तो बार बार कहा जाता है कि YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसके माध्यम से देखिएगा। तो YouTube के माध्यम से आप देख, ये सोशल मीडिया कलयुग में इसीलिए दिया गया कि बुद्धि बड़ी छोटी है, भूल जाती है, इसलिए ये रहेगा ना तो आपके पास एक मेमोरी रहती है, यादें बनी रहती हैं। और इसे देख करके कहा ना कि रहे ना रहे हम महका करेंगे बन के कली, बन के बहार वागे वफा में। तो महाराज ये इसी के लिए कहा है कि संसार में हम रहे न रहे, लेकिन हमारी यादें तो रह जाएंगी, और इन्हें देख करके कभी न कभी तो याद करोगे ही करोगे। तो इसका सदुपयोग करिए और जीवन को कृतार्थ करिए। अब वही भक्ति स्वरूप, उसी भक्ति को प्राप्त करने के लिए
हम यहाँ पर बैठे हुए हैं उसी भगवान को प्राप्त करने के लिए। समस्त सिद्धियों के प्रदाता तो यही है महाराज, हमारे कन्हैया, हमारे गोविंद। लेकिन चूंकि जीव भटकता रहता है, एक मन को शांति चाहिए। अब हम सिर्फ आपको माध्यम दे करके जा रहे हैं, करना नहीं करना आपके हाथ में, और आप किस प्रकार करते हो, आपको क्या लाभ उससे होता है, ये आपके हाथ में है। देखिए, एक कर्म होता है, एक होता है फल। तो फल किसे मिलेगा? जो कर्म करेगा पूरे नियम से। कहा कि ईश्वर में विश्वास वही है कि कर्म करते हुए हम सिर्फ विश्वास करें भगवान में, बाकी भगवान मेरे साथ क्या करेगा परिणाम वो जाने। तो जब आप एग्जाम देते हो तो एग्जाम में जो लिखना है आप लिख करके आ जाते हो। अब वो तो कॉपी चेक करने वाले के हाथ में है ना कि वो क्या देगा, 0 देगा कि 100 दे देगा महाराज। इसलिए हमारे हाथ में सिर्फ कर्म है, इस कर्म को करिए और सुंदर भगवान की इस कथा में प्रवेश करें। तो कल की कथा कहाँ पर विश्राम हुई?